देखिए अब इसको थोड़ा और गहराई में जाए। जीवन के 3 सत्य होते हैं, याद रखिएगा। जीवन के 3 सत्य होते हैं, औचित्य, आवश्यकता और अनिवार्यता। क्या क्या है? औचित्य, आवश्यकता और अनिवार्यता। शरीर आपको मिला है, शरीर है तो भोजन का औचित्य है। भोजन में आप कुछ भी खाओ, रायता खाओ, चटनी खाओ, पकौड़ा खाओ, दलिया खाओ, उबला खाओ, मसालेदार खाओ। आवश्यकता क्या है? जीवन के 3 सत्य की बात कर रहे हैं। शरीर है तो भोजन का औचित्य है, भोजन करेंगे आप जो भी खाए। लेकिन अब उसके बाद दूसरा सत्य है आवश्यकता। आवश्यकता क्या है? जो भी खाओ वो पौष्टिक खाओ, स्वास्थ्य वर्धक खाओ। भोजन की आवश्यकता स्वास्थ्य के लिए है, स्वाद के लिए नहीं है। अनिवार्यता क्या है? औचित्य क्या हमने बता दिया, आवश्यकता क्या है बता दिया, औचित्य क्या है? अगर कोई मनुष्य बीमार है तो उसे औषधि अनिवार्य रूप से खानी पड़ेगी, दवाई उसे अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी। ये चयन नहीं है, ये अनिवार्यता है। अनिवार्यता में चयन नहीं होता। अब गहरी बात समझिए, अनिवार्यता में चयन नहीं होता, औचित्य में चयन होता है, आवश्यकता में भी चयन होता है। आवश्यकता में चयन एक सीमा तक ही होता है। औचित्य, आवश्यकता और अनिवार्यता। औचित्य में चयन है, आप कुछ भी खाओ, शरीर है तो भोजन का औचित्य है, औचित्य में आप चयन कर लीजिए। लेकिन जब आवश्यकता की बात करते हैं उसमें भी चयन कर सकते हैं कि हमको दलिया भी पच रहा है, दाल भी पच रहा है, सलाद भी पच रहा है, फल भी पच रहा है, उसको खाएंगे। आवश्यकता है, स्वास्थ्य वर्धक चीजों को खाएंगे। लेकिन अनिवार्यता में चयन नहीं होता। आवश्यकता में चयन की सीमा घट जाती है, लेकिन अनिवार्यता में आपके पास कोई चयन नहीं होता। ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। जीवन में आप किस चीज का चयन करते हैं? औचित्य के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से। अनिवार्यता में तो चयन है नहीं। ये काम अनिवार्य रूप से करना ही है ना। क्वेश्चन पेपर आप लोग देते हैं जवाब, प्रश्न 5 का उत्तर अनिवार्य रूप से देना है, चयन है वहां। बाकी आपको टोटल 5 प्रश्न का उत्तर देना है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, और प्रश्न 5वां प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है, उसमें चयन नहीं है। आपके लिए औचित्य है, परीक्षा देना है, आपको पास करना है, आगे बढ़ना है। आवश्यकता है और 4 क्वेश्चन, लेकिन उसमें आपको उसी में सीमित 10 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रश्न 5 को देना है। तो समझ में आ गया ना, औचित्य, आवश्यकता और अनिवार्यता। समझ में आ गई बातें। अब देखिए अगला बात इस वीडियो में क्या है। चोरी करने की सजा मिलती है तो दिल दिखाने की भी सजा मिलनी चाहिए। अदालतों में घर तोड़ने की सजा दी जाती है, घर तबाह करने की सजा भी मिलनी चाहिए। इस वाक्य का क्या जवाब आप दे सकते हैं? देखिए, चोरी की सजा अदालत देती, दिल दुखाने की सजा प्रकृति देती है। सजा तो सबको मिलेगी, याद रखिए, कोई बचता नहीं है। भगवान नहीं बचते, देवता नहीं बचते, हम मनुष्यों की क्या बिसात है ना कहावत, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुँहे खाल की श्वासो सार भस्म हो जाए। ये सुभाषित है, ये उक्ति है, इसका अर्थ जानते हैं? मतलब दुर्बल को, कमजोर को मत सताइए, मत परेशान कीजिए, नहीं तो उसकी हाय आपको लग जाएगी। इसमें कहा गया मुँहे खाल की श्वासो सार भस्म हो जाए। मरा हुआ पशु का खाल, जिससे लुहार धौकनी बनाता है, चमड़े का होता है धौकनी, देखते हैं ना, चलाता है तो हवा निकलती है तो ज्वाला प्रज्वलित होती है, हवा निकलती है तो अंगारा तेज निकलता है और लोहा गलाने में वो काम आती है धौकनी। आप सभी लोग देखे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन सुना तो होगा। धौकनी किस चीज से? हमने कहा मुर्दा पशु से बनती है, मरे हुए पशु के खाल से बनती है। मुर्दा के खाल से बनी धौकनी से जो हवा निकलती है और लोहे को जैसे सख्त चीजों को भी गला देती है। आप सोचिए, जिंदा खाल वाले जो श्वास निकालते हैं, उनकी धौकनी, जिसको आप सता रहे हैं उसकी धौकनी निकलेगी, उसकी श्वास से जो हाय निकलेगी, जिसका दिल दुखा रहे हैं, उसके हाय का जो सांस है, जो हवा है, वह कितना भी बलवान हो, दिल दुखाने वाले को गला ही देगी। ये बात याद रखिएगा, गलती से भी किसी को मत सताइएगा, वो लोहे की तरह गला देगा। जैसे लोग कभी कभी आह लेते हैं, हे भगवान बोलते हैं ना, बहुत आह लेते हैं अंदर से, वो जो आपको कष्ट दिया है उसको गला देगी, उसको नष्ट भ्रष्ट कर देगी। इस बात को याद रखिएगा। दुबले पतले व्यक्ति की हाय भी बहुत मोटी होती है, उसे बलवान भी गल जाएगा। दुर्बल दिख रहा है ना, लेकिन उसकी हाय बहुत मोटी है। देखिए, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। लंका में 2 व्यक्ति ने युद्ध किया, 2 युद्ध हुए। एक युद्ध किसने किया? भगवान राम ने। एक युद्ध सीता जी ने भी लड़ा। सीता ने जो दुख पाया, परेशानी पाई, पीड़ा पाई, उस समय का सर्वशक्तिमान, तीनों लोकों का स्वामी कौन था? रावण। सीता जी की हाय
रावण के पुण्य के कवच को तोड़ दिया। रावण का पुण्य का कवच टूट गया। उदाहरण देखिए, इतना जबरदस्त ढंग से टूटा कि रावण के नाभि का अमृत भी उसकी रक्षा नहीं कर पाया। सीता कोई योद्धा थी? उनके पास कोई AK-47 हथियार था क्या? वो कुशल योद्धा थी क्या? राम तो कुशल योद्धा थे। सीता के पास केवल एक और एक ही हथियार था। क्या था? हाय। हर सांस के साथ जो हाय निकलती थी, ये हाय प्रकृति का न्याय है। रावण जैसा व्यक्ति नष्ट भ्रष्ट हो गया। थोड़ा और मध्यकाल में आइए। मुगल शासन में शासक दो हुए, औरंगजेब और अकबर। अकबर का नाम भी सुना है। औरंगजेब को जो हाय लगी तो मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। अकबर ने क्या किया? सारे लोगों से, पूरे जहान से आशीर्वाद बटोरा। और औरंगजेब ने क्या किया? सारे लोगों से, सारे जहान से अभिशाप बटोरा। महाराणा प्रताप और अकबर के जीवन की घटना सुनिए। दोनों के बीच युद्ध चलता था, इतना तो आप लोग जानते हैं ना। दोनों के बीच युद्ध चलता रहता था। लेकिन जब महाराणा प्रताप उम्र हो गया, अंतिम समय में बीमार चल रहे, जासूस ने अकबर के दरबार में आकर के उनको सूचना दी कि अभी प्रताप बीमार है, अभी चढ़ाई करके उसके साम्राज्य को जीत लो, जो लूटना है लूट लो। जानते हैं अकबर ने भरी दरबार में चीखा, चिल्लाया, डांटा और कहा, महाराणा एक महान योद्धा है, वे हमारे प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं। महाराणा एक महान योद्धा है, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, अभिमानी हैं, पर देशभक्त हैं। उनके महान होने में कोई शक नहीं है। अकबर ने कहा, हम उनका सम्मान करते हैं, हम कायरों की तरह उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अपने मंत्री, जानते हैं कौन थे मंत्री? रहीम कवि, अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा संधि के लिए कि आप बीमार हैं, आप स्वास्थ्य लाभ करिए, अपने राज्य की रक्षा करिए, उसकी व्यवस्था बनाइए, हमारी ओर से आपको कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई असुरक्षा का भाव नहीं। किसने कहा? रहीम कवि का नाम आप सभी जानते हैं, जो उनके कवि भी उस समय मंत्री हुआ करते थे। अकबर के दरबार में देखिए जितने विभूति थे, कहते अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जितने विभूति थे वो सभी अकबर के दरबार में थे। और उनसे उनकी योग्यता का, ज्ञान का लाभ उठाता था अकबर पूरे साम्राज्य को अच्छा बनाने के लिए, अपने राज्य को और अच्छा कैसे बने, प्रजा और सुखी कैसे रहे, अकबर ये सोचा करता था। देखिए बीमार होने के बाद भी महाराणा प्रताप चित्तौड़ के थे, वो संधि करने के लिए नहीं गए। लेकिन अकबर जैसा नेक नियत वाला आदमी, जबकि विरोधी है, दोनों के बीच युद्ध होता रहता था, संधि करने के लिए भेजा। बलशाली आदमी अकबर, समर्थ था, बलवान था, शक्तिशाली था, लेकिन विवेक था, तो उसने जाकर के संधि की। महाराणा के पास एक छोटा सा चित्तौड़ ही बच गया था। अकबर ने उसे सारे हिंदू संतों से, महात्माओं से, सारे प्रजाजनों से आशीर्वाद लिया। पर औरंगजेब, जो हमने कहा मुगल सम्राट में दो सम्राट थे, औरंगजेब ने सबसे श्राप लिया, अभिशाप लिया, अपने भाइयों से अभिशाप लिया, अपने बेटियों से अभिशाप लिया, अपने पिता से अभिशाप लिया, सारे प्रजाजनों से अभिशाप लिया। शाहजहां के टाइम से आप लोग को मालूम है कि नहीं कि मुगल सम्राट की बेटियों की शादी नहीं होती, शादी नहीं होती थी बेटियों की। शाहजहां से वो परंपरा चली आई थी। क्यों? कि अरे मुगल साम्राज्य उस समय पूरे भारत में फैला हुआ था ना, उसके बराबर का कोई राज्य हो, उसका राजकुमार हो, उसकी शादी होगी ना मुगल साम्राज्य के राजकुमारी से, बेटी से शादी नहीं होती। अब उसी में एक जहांआरा थी, औरंगजेब की बेटी, नाम सुना है उसका, जहांआरा का। उसको किसी से प्रेम हो गया, राजकुमारी के महल में वो व्यक्ति आ गया। दोनों को पता चला कि हमारे पिता औरंगजेब को पता चल गया। जहांआरा तो डरी ही, वो व्यक्ति भी जो था जिससे उसको प्रेम था वो डर गया। औरंगजेब आ गया ढूंढने राजकुमारी जहांआरा के महल में। वो क्या किया, पानी के बड़े बड़े टब होते हैं ना, भगोने बड़े, खासकर मुसलमानों में तो ज्यादा बड़े टब होते हैं, पानी जमा करने की परिपाटी होती है। जहांआरा ने उसको, उस व्यक्ति को पानी के टब में, जो डेक भी बड़ा होता है, उसमें डाल दिया कि अभी खोज लेंगे और चले जाएंगे। औरंगजेब कितना क्रूर था उसका उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। क्या किया जानते हैं? उसने टब को, उस पानी के बर्तन को आग में खौला दिया, आग पर चढ़ा दिया, पानी उबलने लगा। अब वो व्यक्ति देखा कि अगर हम निकलेंगे तो जहांआरा की बदनामी हो। वो पानी में डूबकर खौलकर मर गया। इतना क्रूर था औरंगजेब। आप एक कल्पना करिए कि औरंगजेब कैसा था। उसको हाय लगा। मुगल सम्राट का पतन हुआ, बहादुर शाह जफर। एक समय अकबर के समय पूरा हिंदुस्तान था साम्राज्य उसका, दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। आपको पता है बहादुर शाह जफर के टाइम में मुगल साम्राज्य कहां तक सिमट गया? सिर्फ दिल्ली का चांदनी चौक तक।
एक छोटा चांदनी चौक तक सिमट गया, यही हाय लगती है। दुर्बल को न सताइए। हमने कहा ना, कमजोर व्यक्ति है, देखने में दुर्बल है, दुबला पतला है, उसकी हाय बहुत मोटी होती है। बलवान भी गल जाता है। जैसे हमने कहा ना, मरे हुए पशु के खाल से लोहार की धोकरी बनती है, ज्वाला अंगार प्रकट होता है और प्रज्वलित होता है और लोहा गल जाता है, पिघल जाता है। अभी आप बलवान है ना, सता लीजिए, सता लीजिए, नौकर को सता लीजिए, गुलाम को सता लीजिए, सभी लोग बदला लेंगे। प्रायः होता है ना, कर्मचारियों को बॉस बहुत सताते हैं, दुकानदार है उसके यहाँ, व्यापारी के यहाँ नौकर को बहुत सताते हैं, घर में भी बहू बेटियों को लोग बहुत सताते हैं। हाय लगेगी। दुर्बल को न सताइए। अभी आपने सुना ना सही और गलत की बात।